बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, कोरोना वायरस कुदरती नहीं बल्कि लेबोरेटरी में बनाया गया एक बायोलॉजिकल हथियार है। अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक सफीर के बयान ने हलचल मचा दी, जिसमें इंकशाफ किया गया है अमेरिका की वैक्सीन भी तैयार और 2014 में उसे पेटेंट करवाया जा चुका है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। इस दुआ का कमेंट जरूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान समेत पूरी इंसानियत को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हारून ने इंकशाफ किया है कि दुनिया में तेजी से फैलता जानलेवा कोरोना वायरस एक सोची समझी साजिश के तहत लेबोरेटरी में तैयार किया गया। अपने वीडियो पैगाम के आगाज में हुसैन हारून ने कहा कि आजकल सबसे ज्यादा बहस जिस मौजू पर यानी कोरोना से मुतल्लिक है, इस वजह से अब तक लबकुशाई नहीं की कि हजारों लोग बहुत सी बातें कर रहे थे। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे कुछ कहना नामुनासिब लगा। उन्होंने कहा कि रिसर्च और अफवाहों का जायजा लेने के बाद महसूस ये हुआ है कि बहुत सी अहम बातों को हज़फ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जानलेवा कोरोना वायरस कुदरती नहीं बल्कि उसे लेबोरेटरी में एक साजिश के तहत तैयार किया गया कि कोई ऐसी बीमारी पैदा की जाए जो लोगों में खौफ व हरास फैलाए। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में बताया कि कोरोना 2006 में अमेरिका की एक कंपनी ने हुकूमत से पेटेंट या मंजूरी हासिल की। 2014 में ये जाहिर करने के लिए ये किसी ऐसी जगह से हासिल नहीं किया गया है तो उसकी वैक्सीन पेटेंट डाली गई, लेकिन उसे नवंबर 2019 में बाकायदा मंजूर किया गया, जिसकी वैक्सीन इसराइल में बनना शुरू हुई है। दूसरी जानिब इस बारे में इसराइल ने वाज़ेह ऐलान किया है कि जो मुल्क हमें मानते हैं सिर्फ उन्हें वैक्सीन मुहैया की जाएगी। उन्होंने इस बात की निशानदेही करना भी जरूरी समझा कि अमेरिका चीन की तरक्की के पीछे कुछ अरसे से घबराहट का शिकार था। साबिक सफीर ने अपने वीडियो पैगाम में पेटेंट नंबर के हवाले से तफसीलात भी बताई। साबिक सफीर का कहना था कि कोरोना को इंग्लैंड के पेर ब्राइट इंस्टीट्यूट में बनाया गया, जिसकी माली मदद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने की। उन्होंने कहा कि वो लोग जो दुनिया भर में घूमते हैं कि हम आपकी मदद के लिए आए हैं, लोगों की सेहत के हवाले से फिक्रमंद हैं, ताहम उनके इरादे कुछ और ही होते हैं। उन्होंने बताया कि इस वायरस को बनाने के लिए जॉन हॉपकिंस गेट्स फाउंडेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोर्स ने माली मदद की। उन्होंने कोरोना को मखसूस कोविड-19 नाम देने की वजह बताते हुए कहा कि कोरोना को सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDS की इजाजत से बनाया गया। उन्होंने बताया कि वुहान में बीमारी फैलाने से पहले इन ममालिक ने इसकी दवाई बनाने की जरूरत महसूस की और इवेंट 2001 नामी एक दवाई की कंप्यूटर में मशक भी की। उन्होंने इस बात से भी पर्दा उठाया कि इंग्लैंड में इस वजह से एक चीनी बायोलॉजिस्ट कैडेक चेंग को हिरासत में रखा गया है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर चीनी खुफिया एजेंसी की एक मुबैना रिपोर्ट भी गर्दिश कर रही है, जिसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस बरतानिया की लेबोरेटरी में तैयार किया गया, उसे अमेरिका में रजिस्टर्ड किया गया और फिर कनाडा की लेबोरेटरी से कनाडा की परवाज के जरिए बाकायदा तौर पर वुहान की लेबोरेटरी में पहुंचाया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना वायरस को एक हयातियाती हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का काम इंग्लैंड के पेरब्राइट इंस्टीट्यूट ने शुरू किया था। पेरब्राइट इंस्टीट्यूट के इस प्रोजेक्ट के माली मददगार जॉन हॉपकिंस ब्लूमबर्ग एंड बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ कोरोना को बाकायदा अमेरिका में पेरब्राइट इंस्टीट्यूट ने पेटेंट भी करवाया, जिसका पेटेंट नंबर 10701110 था। जनवरी में अमेरिका में पहले केस के दरियाफ्त होते ही ये पेटेंट नंबर खत्म कर दिया गया। कोरोना वायरस, जिसे अमेरिका के इदारे द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDS ने 2019 में एनकोव का नाम दिया है, इसके बचाव के लिए 18 अक्टूबर 2019 में ही न्यूयॉर्क में कंप्यूटर पर मशक कर ली थी। दोस्तों, उस मशक का इंतजाम बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इश्तराक से किया था। उस मशक में पार्लियामेंट, बिजनेस लीडर और शोबा सेहत से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने हिस्सा लिया था। इस अम्र की मशक की गई कि कोरोना वायरस की वबा फैलने की सूरत में इससे बचाव किस तरह किया जाएगा। इस मशक को इवेंट 201 का नाम दिया गया। ये एक फुल स्केल एक्सरसाइज थी जो चीन के वस्ती इलाके वुहान में पहला केस रिपोर्ट होने से 6 हफ्ते कबल की गई थी। दोस्तों, ये बात भी नोट की गई है, कोरोना वायरस से बचाव के कंप्यूटर पर मशक का एहतमाम करने वाली तंजीमें वही थी जो इस वायरस के पेटेंट के मालिक इदारे को फंड्स फराहम कर रही थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि यही इदारे और तंजीमें कोरोना वायरस की वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को होने वाली मशक के शुरका में दुनिया के बड़े बैंकों बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जॉनसन एंड जॉनसन, लॉजिस्टिकल पावर हाउसेस, दुनिया के बड़े मीडिया हाउसेस, सोशल मीडिया कंपनियों के अलावा चीन और अमेरिकी इदारे CDS के नुमाइंदे भी शरीक थे। मशक में बाकायदा माहौल बनाया गया कि मीडिया में कोरोना के फैलने से तबाही की ब्रेकिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। शहरी खौफजदा हैं
हुकूमत से उसके तदारुक के लिए इकदाम करने का मुतालिबा कर रहे हैं। ज़ेंगडन साइंटिफिक पार्क ऑफ वुहान नेशनल बायोसेफ्टी लेबोरेटरी लेवल 3 और लेवल 4 वाक़ हैं। उस लेबोरेटरी में लेवल की दर्जाबंदी किसी भी वायरस को महफूज रखने के इंतजाम के हवाले से की जाती है। कोरोना वायरस चीन पहुंचने में 2 चीनी साइंसदानों का नाम लिया जाता है, जिनमें डॉक्टर ज़ेंगुआ जो माहिर वायरस भी थी और 1996 में कनाडा में मजीद तालीम के लिए गई थी, और उनके शौहर कैंडिंग चिंग इस वक्त कनाडा के शहर पैग की लेबोरेटरी में बतौर बायोलॉजिस्ट काम करता है। ये दोनों मियाँ बीवी इबोला और सार्स वायरस पर तहकीकाती काम कर रहे थे। गुज़िश्ता जुलाई में CNBC न्यूज ने रिपोर्ट किया था कि विनीपेग की लेबोरेटरी से एक चीनी खातून साइंसदान और उसके शौहर और उसके चंद पोस्ट ग्रेजुएट तलबा को हिरासत में लिया गया है। उस खबर के 1 माह बाद CNBC ने मजीद खबर दी कि उस साइंसदान जोड़े ने इबोला और हैनिफ के वायरस एयर कनाडा की परवाज के जरिए 31 मार्च को चीन भेजे थे। खबर के मुताबिक वायरस की शिपिंग के लिए तमाम कवायद और ज़वाबित पर अमल किया गया था। कहा जाता है कि उसी शिपिंग के जरिए कोरोना वायरस भी वुहान की लेबोरेटरी में भिजवाया गया। और फॉलो स्टोरी में बताया गया कि डॉक्टर ची ने 2017 के दौरान चीन के 5 दौरे किए हैं, जिसमें चीन की लेवल 4 की नई लेबोरेटरी के टेक्नीशियनों और साइंसदानों को तरबियत फराहम की गई। ये साइंसदान जोड़ा अब भी जेर हिरासत है। कोरोना का पेटेंट वायरस विनीपेग की लेबोरेटरी के अलावा इंग्लैंड की लेबोरेटरी से और भी कई ममालिक की लेबोरेटरीज को फराहम किया गया। खुफिया एजेंसी की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान, चाइना और इटली तीनों ममालिक कोरोना से बुरी तरह मुतासिर हुए। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि 1962 के बाद ईरान ने पहली मर्तबा IMF से $5 अरब का कर्ज मांगा है। इटली को 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे में शामिल होने की सजा मिली क्योंकि इटली अमेरिका के मना करने के बावजूद चीन के साथ मंसूबे में शराकतदार बना। ईरान में चीन अगले 25 सालों में $400 अरब की सरमायाकारी करने जा रहा था। यही ईरान को सजा देने का सबब बना। इन सियासी थ्योरियों में किस हद तक हकीकत है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम ये भी एक हकीकत है कि दुनिया के कई तबकात में ये सोच पाई जा रही है कि कोरोना असल में एक हयातियाती हथियार है। इन हालात में अक़वाम मुत्तहिदा पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो आलमी सतह पर गैर जानिबदार तहकीकात करवाए कि कोरोना एक वबाई मर्ज है या हयातियाती हथियार। दोस्तों, दुनिया के तमाम बड़े ममालिक इस वक्त कोरोना वायरस की लपेट में हैं। कोरोना जैसे मोजी मर्ज से अब तक 198 ममालिक मुतासिर हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 5,33,015 कोरोना केस रिकॉर्ड किए गए हैं और 24,095 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। मजीद हलाकतों के खौफ से दुनिया के बेशतर शहरों में कर्फ्यू या लॉकडाउन किया गया है और कहीं ममालिक में बिगड़ते हुए हालात के पेश नजर कंप्लीमेंट लॉकडाउन की मंसूबाबंदी और तैयारी की जा रही है। दोस्तों, कोरोना वायरस बैक वक्त आलमी सतह पर हर इंसानी जान के लिए वबाले जान का किरदार अदा कर रहा है। इस कुदरती आफत के सामने बड़ी बड़ी ताकतें जो हमेशा मुइशत, असलहा और जदीद टेक्नोलॉजी से लबरेज हैं, वो बेयारो मददगार नजर आ रही हैं। अमेरिका जैसी सुपर पावर, सल्तनत बरतानिया या टेक्नोलॉजी कसानी चाइना, कोरोना के खौफ ने हर किसी को अपने गिरफ्त में ले रखा है। दोस्तों, एक नुक्ते से भी छोटे कोरोना वायरस ने इंसान के वजूद को झंझोड़ दिया है और बड़ी बड़ी ताकतें जो दुनियावी खुदाई का दावा करते नहीं थकती थी, आज रब्बे इलाही की तरफ से भेजे गए एक मामूली सी वारिस से थक चुकी हैं। ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को घेरे में बंद कर दिया है और पूछ रहा है कि अब मेरी जात के सिवा कौन है जो तुझे यहाँ से निकालेगा। दोस्तों, कुछ रोज कबल अमेरिका ने पूरा एक दिन दुआ के लिए मखसूस किया। इटली की हुकूमत ने भी गैर मदद की दरखास्त की। न्यूजीलैंड ने मजहबी तराना बनाया जो गिरजा घरों में पढ़ा जा रहा है। उन आलमी ताकतों की बात हो रही है जो झुकाना तो जानती थी, झुकना नहीं, रुलाना तो जानती थी, रोना नहीं, हुक्म देना तो जानती थी, मानना नहीं। देखिए, अब रब्बे कायनात की इस तकलीफ के सामने मजबूर होकर वो तमाम ताकतें रह गई हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर के बेशतर हिस्सों में लॉकडाउन है। क्यों ना उसका असल मतलब जानने, अपने गिरेबानों में झांके और समझे कि कसूर तो हमारा है। कसूर तो हर उस इनफरादी शख्स का है जो झूठ, मिलावट, हरामखोरी, जखीरा अंदोजी, मुनाफिकत जैसे गुनाहों में धनसता चला जा रहा है। जुल्म के पहाड़ ढाकर मजलूमों की बद्दुआएं ले रहा है। इस जुल्म सितम पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है। खुदा करे कि मुश्किल वक्त में हम अपनी मुजरमाना अफ़ाल और कोताहियों पर नजर डालें, उस रब के सामने झुक जाएं जो दुनिया और आखिरत का मालिक है। क्योंकि ये एक हकीकत है कि गुनाहों की ज्यादती और अल्लाह की नाराजगी का आपस में गहरा ताल्लुक है। कोरोना वायरस का दुनिया में इस अनोखे और हंगामी तर्ज से फैल जाना और दुनिया का रुक जाना एक लम्हा फिक्रिया है कि इस दुनिया का निजाम कुल कायनात किताबें है और वो सब कुछ देख रहा है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।